आप देखिए आपके फ़ोन में व्यभिचार आ रहा है। आप नीचे उतरेंगे, आपको ज़रूर कुछ ऐसी बहनें मिलेंगी जिनके अंदर अ, अ, बहुत ही लस्ट दिखेगी आपको उनके अंदर, या उनके कपड़े पहनने का तरीका बड़ा गंदा है। या मेरी बहनों, कई बार आप नीचे उतरोगे, आप देखोगे कुछ लोग आपको घूर घूर के देखेंगे। आप देख रहे हैं इन दिनों में लस्ट कितनी बढ़ गई है। आपके आपके फोन में ऐसे वीडियो हैं, बाहर ऐसा माहौल है। कई बार देखिए शैतान जब आप रात सो जाते हो तो आपके पास्ट के किए गए गुनाहों को आपको बार बार याद करवाता है, और कई लोग उन विचारों में फंस के पाप करते हैं, पोर्नोग्राफिक वीडियो देख लेते हैं। या तो कई लोग अपने ओल्ड अफेयर्स को जो वो तोड़ चुके हैं लौट चाहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से आज हर एक को अलर्ट कर रहा हूं। ये मत सोचिए कि आप एज में बड़े हैं तो आप बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये एक ऐसा गुनाह है जो हमारे शरीर को बहुत पसंद है। जब मैंने अपनी दुआ के अंदर वो विज़न देखा, उस विज़न के बाद मैंने प्रार्थना की, और प्रार्थना में मुझे ये वचन मिला कि सूरज पुराने नियम में खोज। और जब मैं पुराने नियम में खोज रहा था तो मैंने क्या देखा, एक ही नगर था सदोम और अमोरा जो इसी तरह ख़त्म हुआ था, और प्रभु मुझे आज का मंज़र दिखा रहा था। और जब मैंने पढ़ा कि वहाँ पर क्यों ये सब हुआ, तो मैंने देखा कि वो लोग एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए थे जहां पर वो ये न देख रहे थे कि औरत कौन है, जेंट्स कौन है। वो गंदे काम करते जा रहे थे, शारीरिक अभिलाषाओं में पड़ते जा रहे थे। मैं जब ये सब पढ़ रहा था तब परमेश्वर ने मुझे इंस्पायर्ड किया ये कहने के लिए आप सभी को, और मुझे भी उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में, स्टार्टिंग से व्यभिचार बहुत है लेकिन आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा। अब मैं सारे विश्वासी भाई बहनों को एक मैसेज देना चाहता हूं। हो सकता है अविश्वासियों के लिए तो ये लाइफस्टाइल बन चुकी है। आप जाइए, किसी से मिलिए, अपने अविश्वासी नॉन क्रिश्चियन से आप उन्हें कहिए कि आपने गर्लफ्रेंड रखी है, आपने बॉयफ्रेंड रखा है। हाँ, तो फिर क्या हुआ, इसमें क्या गलत है। पर आप जानते हो, अब बिलीवर्स जो हम लोग हैं, जिसको उसने अपने लहू से खरीदा है, हम ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। हम इन कामों में नहीं आ सकते। ये खुदा के खिलाफ है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो व्यभिचार से इन दिनों में लड़ रहा है, इन दिनों में आप पुराने ख्यालों से लड़ रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि आप एक ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहां पर आपके इर्द गिर्द वुमेन्स हैं और आप टेम्प्ट होते हो, या आप एक ऐसी बहन हो कि आप दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, मैं आप में से हर एक को एक एडवाइस देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। वह अनुग्रह आपको स्वयं की इच्छाओं में मरने में मदद करेगा। आपने देखा वह पतरस जब विदाउट ग्रेस यीशु के साथ घूमता था, तब उसी पतरस जिसने यीशु से वादा किया था कि वो उसके साथ मरेगा और अगर जेल भी जाना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन यही पतरस ये कह के वहां से भागा कि वो उसे नहीं जानता जब यीशु अरेस्ट हुआ। ये वह लाइफ है जो ग्रेस के साथ नहीं है, जब वो विदाउट ग्रेस, बगैर अनुग्रह के जी रहा था। लेकिन वही पतरस जब अनुग्रह में आया तो उसी ने सबको कहा कि तुमने उसे मारा है, उसका मैं गवाह हूं। अब ये पतरस बोल्ड हो गया, अब ये पतरस होशियार हो गया, अब ये पतरस साउंड माइंड हो गया। क्यों? क्योंकि अनुग्रह मिला। अनुग्रह ने उसे बोल्ड किया। अनुग्रह ही परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने में मदद करता है। हम लोग कई बार वचन सुनने के बाद डिसीजंस लेते हैं कि प्रभु बस मैं आखिरी बार पाप कर चुका हूं, अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं उसका नंबर तक डिलीट कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नहीं हो पाता, स्वयं की ताकत से ये नहीं हो पाता। पौल कहता है उद्धार अगर व्यवस्था से होता तो मसीह का आना व्यर्थ था। आप जानते हैं, कई बार हम किसी बहन को देखते हैं या कोई बहन भाई को देखती है, कई बार हम किसी छूते नहीं हैं, हम टच नहीं करते, लेकिन कई बार हम अपने मन ही मन उन लोगों के प्रति गुनाह करते हैं, पाप करते हैं।
यीशु ने कहा, अगर तुमने देखा और सोचा अपने मन में कुछ, तुम पाप कर चुके। आप सोचिए, आप अपने आप को टच करने से रोक सकते हो, लेकिन यहां पर आप खुद को कैसे रोकोगे? इसके लिए आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। और अगर आप नहीं जानते हैं कि अनुग्रह क्या है, तो मैं आपको एक लाइन में बताना चाहता हूं। अनुग्रह पवित्र आत्मा समय है